नमस्ते बच्चों, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हाई स्कूल के मैथ्स का आंसर पेपर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमने पहले कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में जो क्वेश्चन किए हैं उससे आगे के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो ये है, ये आ गया कि किसी एपीएन समांतर श्रेणी का 10वां पद, सॉरी, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, ये हमारा सेकंड का सवाल, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हम निकाल दिया 17वां पद, एपी का 17वां पद। 17वां पद क्या होता है बच्चों? ए प्लस 16D। 17वां पद ये हो गया। और 10वां पद, 10वां पद क्या हो गया? ए प्लस 9D, ये हो गया। ये 17वां पद हो गया और ये 10वां पद हो गया। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में बोला गया है कि 17वां पद वह पद 10वें पद से 7 देखे, तो मैं इसमें से 17वें पद में से 7 10वें पद को घटा दूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7 आएगा, जो कि हमें प्रश्न में बोला गया है। चलिए, अब 17वां पद लिखेंगे यहाँ पर हम ए प्लस 16D माइनस ए प्लस 9D बराबर 7। ए प्लस 16D माइनस के ए प्लस माइनस के 9D बराबर 7। ए से ए कट गया प्लस माइनस का। 16 में से 9 गई तो कितने बचे? 7D। 16 में से 9 गई तो 7 बचे। 7D बराबर 7, तो D बराबर हो जाएगा 7/7। इससे कट गया एक बार, तो D बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया होगा सभी के? ठीक है, समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें साइड में थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसका आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, देखिए कितना अच्छा सा दे रखा है हमें क्वेश्चन। कि समीकरण हमें दे रखा है √2x² प्लस के 7x, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। तो मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, रूट में 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 और √2 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करने हैं। चलो बच्चों निकालते हैं। तो जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ये आगे वाली संख्या का गुणा हमें पीछे वाली संख्या में करना पड़ेगा। बच्चों ये चीज मैं तुम्हें साइड में बताता हूँ। 5√2 में मैं रूट गुणा करूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 5 इंटू √2 का √2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2। 5 दूनी 10, आंसर कितना आया? 10। अब हमारे पास कितनी संख्या है? 10। 10 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई या गुणा करें तो 10 आना चाहिए, और जिनको हम जोड़ें तो क्या आना चाहिए? हमारे पास में 7 आना चाहिए। सीधा सीधा हमें दे रखा है 5 दूनी 10। यहाँ लिख लेंगे √2x² प्लस 7 को हम बच्चों लिख लेंगे 5x प्लस 2x, और प्लस के 5 √2
इक्वल टू 0। नॉर्मल अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है, लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी हमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको मैं इसको 2 को √2 इंटू √2 दो जगह डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या 2 आता है। ये हो गया √2x² प्लस के 5x प्लस, इसको लिखेंगे हम √2 इंटू √2x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। चलिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इसको हम रफ कर देते हैं। अब बच्चों कॉमन लेंगे। इस वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले पार्ट में बच्चों आ रहा है x कॉमन, तो x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, √2x बचा, प्लस x से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5, प्लस इन दोनों में इस वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इस वाले पार्ट में हमारे पास √2 कॉमन आ गया। जब √2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास में, √2x बच गया, प्लस √2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5 बच गया। चलिए और ये हमारा यहाँ पर करने पर जब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम जो सवाल कर रहे हैं वो सही है हमारा। चलिए अब ये मान लो ये दोनों ब्रैकेट हो गए, अब इन दोनों ब्रैकेटों में √2x प्लस 5 ये वाला ब्रैकेट कॉमन है दोनों में, यहाँ पर बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, कोई परेशानी हो तो बताना आप। अब मूल निकालेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 चल रहा है, मूल निकालने के दोनों को ही हम 0 के बराबर कर लेंगे, यानी कि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस के 5, x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन √2। बच्चों इस वाले से हम करेंगे सॉल्यूशन, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस के √2। हमारे मूल क्या आ गए बच्चों, जो मूल निकल के आए वो आए माइनस का 5 अपॉन √2 कॉमा माइनस के √2। ये हमारे दोनों मूल निकल करके आ गए। समझ में आ गया बच्चों सभी को, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार ले लीजिए आप, इससे आपको सॉल्यूशन फेयर करने आसान है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कितना प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC के बराबर है। ये हमें दे रखा है, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। वो इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा कुछ त्रिभुज ABC, BC पर AD इस प्रकार से लंब है D के, ये वाला कोण बराबर है ये वाले कोण, क्या है ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण, यानी कोण BAC बराबर है कोण ADC के। ये हमें दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है इस क्वेश्चन में बच्चों, देखो देखा दिया है, इसमें क्या दिया है कि कोण ADC बराबर कोण, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, हमें दे क्या रखा है बच्चों कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमें दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ये हमें सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना हमें, CA का स्क्वायर बराबर क्या करना, CA का स्क्वायर बराबर CB
इंटू सी डी। क्या सिद्ध करना है? सी बी इंटू सी डी। अब यहाँ से हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को, हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये हमें दे रखा है, यानी कि इसके दिया है। ठीक है, अब कोण सी बराबर, लेकिन हाँ बच्चों यहाँ थोड़ा सा गलती हुई, एक चीज चलो मैं करता हूँ। जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो हम कहाँ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम त्रिभुज बी ए सी या फिर त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में, इसमें करेंगे। थोड़ी सी गलती, चलो कोई नहीं। अब इसमें कोण ए डी सी बराबर हो जाए कोण बी ए सी। डी ए सी कोण बी ए सी के बराबर है, यानी कि ये डी वाला कोण ये जो ए पर बन रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमें दिया है। क्या कहा? ये हमें दिया है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में कोण सी बराबर कोण सी। अब दोनों त्रिभुजों में क्या है? सी क्या है? दोनों त्रिभुजों में है कोण डी ए सी, छोटे वाले त्रिभुज में भी है त्रिभुज बी ए सी, बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो दोनों त्रिभुज में जब एक चीज जब दोनों त्रिभुजों में होती है उसे हम बोलते हैं ओवेनिस्ट। क्या बोलते हैं? ओवेनिस्ट। अर्थात ये कैसा कोण हो गया? ओवेनिस्ट कोण। कैसा है? ओवेनिस्ट कोण। बच्चों में लिखेंगे समरूपता की कसौटी एंगल से त्रिभुज ए डी सी बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के, यानी कि ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। क्या है? समरूप। समरूप का मतलब होता है बच्चों दो ऐसी आकृतियां जो देखने में एक जैसी हों। देखने में कैसी हों? एक जैसी हों। जब दो समरूप आकृतियां होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब दो समरूप आकृतियां मिलती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर रहता है। तो इसमें हो जाएगा सी ए बट्टे सी डी, यानी कि सी ए बट्टे सी डी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा सी बी बट्टे सी ए। सी बी यानी कि ये वाली भुजा बट्टे सी ए यानी कि ये वाली भुजा, क्योंकि ये ठीक है। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? बस छोटा सा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी। जब हम किसी चीज़ का दो समान चीज़ों का गुणा करते हैं तो पावर लगती है। आप जानते हैं एक्स का गुणा हम एक्स में करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर। तो ऐसे इसका इसमें सी ए का गुणा सी ए में करेंगे तो सी ए का स्क्वायर, अर्थात नॉर्मल लिख सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये हमारा बच्चों प्रूफ हो चुका है। प्रूफ यही हमें सिद्ध करना होगा। समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई कसर रह जाती है, आपको समझ में नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे दे रखा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें सांख्यिकी से दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x और y का मान बच्चों इसमें हमें ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बढ़िया तरीका माध्यिका वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माध्यिका। तो हमें क्या दे रखा है? आंकड़ों की माध्यिका बराबर कितनी दे रखी है? 28.5 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या दे? वर्ग अंतराल। तो बच्चों मैं इसको बना लूँ, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, यहाँ पर, ठीक है। वर्गांतराल, वर्गांतर है, वर्गांतर। उसके बाद हमें बारंबारता दे रखी है, 12 बार। वर्गांतराल में हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, लास्ट में दे रखा है 50 से 60। बारंबारता में दे रखी है 5, x 20, 15, y और 5। अब हमें क्या दे रखा है इस सवाल में? माध्यिका दे रखी है। क्या दे रखी है? माध्यिका। यहाँ लिख देते हैं, माध्यिका बराबर दे रखा है 28.5। कितना दे रखा है? 28.5। और n बराबर दे रखा है हमें 60। क्या दे रखा है? 60। ये क्वेश्चन बचा 4 नंबर में आया है, तो इसको बड़े ही ध्यान से करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? अब बारंबारता f होती है। अब इसके बगल में हम निकालेंगे संचयी बारंबार। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबार। बच्चों बारंबारता को हम f लिखते हैं, संचयी बारंबारता को हम cf लिखते हैं, ठीक है। निकाल दिए। तो संचयी बारंबारता का मतलब है इन सब को हम ऐड करके लिखते हैं। जैसे 5 की 5 आएगी, 5 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + x। अब इसमें 20 जोड़ेंगे, 20 और 5 25 + x। 25 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? 40 + x। ये हो जाएगा 40 + x + y। 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 + x + y। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यहाँ से जो दे रखा है उससे अपने निकाली क्या? संचय बारंबारता, यानी कि CF निकालना समझ में आ गया? चलो, ये हमारा क्या होता है? बेसिकली इसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा n बराबर कितना दे रखा है? 60। क्या दे रखा है? 60। और अगर हम इसको जोड़ते हैं n बराबर कितना हो जाएगा? 45 + x + y। कितना दे रखा है? 45 + x + y। थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। n बराबर 45 + x + y दिख रहा है? चलो एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ, जो हो गया 45 + x + y। अब सही दिख रहा होगा। आप इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे, जो ये निकल के आती है n। क्या होती है? n बराबर 60। बच्चों जो ये n है और ये है, दोनों है तो एक ही चीज, दोनों हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 45 + n + x + y बराबर 60 हो गया। क्या हो गया? 60 हो गया। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, यानी कि x + y बराबर 60 - 45। तो x + y बराबर कितना आ गया बच्चों? 15। घटा देंगे तो कितने बचे? 15 बचेंगे। सही से लेना, कितने बचेंगे? 15। समीकरण नंबर 1।
कितना बन गया, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो आपके यहाँ से आगे का क्वेश्चन है जो आगे करेंगे। चलो हम साइड में कर लेते हैं, ठीक, बहुत ही प्यारा। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 15। अब हम माध्यिका निकालते हैं। क्या निकालते हैं, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीजें होनी आवश्यक है। एक तो हमारे पास L होना चाहिए, तो सबसे पहले हम F निकालेंगे। F बच्चों इस वाली लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको क्या मानते हैं हम, F, यानी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या F। और संचयी बारंबारता में F के सामने जाकर के एक स्टेप ऊपर जाएंगे, वो हो जाता है हमारा CF। क्या हो जाता है, CF, यानी कि संचयी बारंबारता। F के सामने वाला ये हो जाता है हमारे पास L। क्या हो जाता है, L। ये होता है L2, ये L1 होता है, ये L2 होता है। ये L1, ये वाला L2। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों सभी के, L1 और L2। हम यहाँ लिखेंगे क्या क्या चीज होगी हमारे पास, F बराबर 20 आ गया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ लिखो, यहाँ दिख रहेगा आप। F बराबर 20, CF बराबर 5 प्लस x, L1 बराबर 20 और L2 बराबर 30, H होती है बच्चों, H होता है L2 माइनस L1, यानी कि H बराबर कितना आ गया हमारे पास में 10। यहाँ लिखेंगे हम बराबर 30 माइनस 20, 20 में से 20 गए तो कितने बचे बच्चों, 10 बचे। तो सब चीज़ आ गई हमारे पास में। नहीं दिख रहा है तो एक बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन को हाइड कर लेते हैं, तो साफ क्लियर दिख रहा होगा आपको, सब चीज़ आ गई अब हमारे पास। अब निकालेंगे हम माध्यिका। माध्यिका में 28.5 दे रखी है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माध्यिका बराबर जो होता है वो होता है L1 प्लस N/2 माइनस के CF/F इंटू H। ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको। कुछ आपको फॉर्मूला जरूर याद करके रखना है, बिना फॉर्मूले के आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। माध्यिका की वैल्यू 28.5 प्लस L1 की वैल्यू 20, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये हो गया 28.5 प्लस L1 की वैल्यू 20 प्लस N की वैल्यू 60/2 माइनस CF की वैल्यू 5 प्लस X और F की वैल्यू कितनी बच्चों, 20 इंटू H की वैल्यू 10। बच्चों 10 से 20 कट जाएगा, 10 से 20 कितनी बार कट गया, 2। ठीक है, 28.5 बराबर 20 प्लस ये इससे कट गया 30 बार, तो हो गया 30 माइनस के 5 प्लस माइनस के x/2, इतना बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे 20 को हम इधर ला के घटाएं तो 20 इधर आ जाएगा 28.5 माइनस के 20 बराबर इधर कितने बचे, 30 में से 5 गए तो 25 माइनस x/, ये घटाओ कितने बचेंगे अब हमारे पास में 8.5। 28 में से 20 गए तो 8 बचे, 0.5 के बराबर, जो हो गया 25 माइनस x/2। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, इधर नीचे दिखेगा नहीं, चलो हम कर सकते हैं एक बार। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ 25 माइनस x बराबर, इसका इसमें करेंगे 8 दूनी 16, 16 और 1 17, तो 18.5 दूनी कितने हो जाते हैं 17, 18.5 दूनी 17 हो गया। चलो अब ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, यानी कि इधर बचेगा हमारे पास माइनस का x बराबर 17 माइनस के 25। बच्चों घटाओ
माइनस के x बराबर क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस का कितने बचेंगे 18, कितने बचे माइनस के नहीं 18 नहीं 8 बचे, कितने बचे 8। इसमें से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने, जो समीकरण 1 था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 15, x की जगह हम 8 रखेंगे प्लस y बराबर 15, इधर माइनस प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास में 15 माइनस 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 7। हमारे दोनों आंसर निकल आ चुके हैं, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7, दोनों आंसर आ गए। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको समझ में आ गया हो तो आप इस क्वेश्चन को मेरे कहने के अनुसार एक बार दोबारा देखें इस वीडियो को। इस वीडियो में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन हमारा इस वीडियो के एक एक क्वेश्चन हमको 4 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर दिलाएगा 4 नंबर का मतलब है हाई स्कूल में 600 नंबर का होता है, 4 नंबर का मतलब है आपकी सीधी सीधी 4% बढ़ना। अगर आपका कोई साथी ये क्वेश्चन छोड़ के आता है और आप इस क्वेश्चन को करके आते हो, इसका मतलब आपकी जो है 4% उससे ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। इसी चक्कर में आपको ये वीडियो को मेरे कहने से आप इस वीडियो को एक बार और देखें दोबारा से, जिससे आपको ये सवाल जो है पूरे तरीके से समझ में आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसको रख कर दूं, प्रायिकता से दे रखा है, यानी कि सांख्यिकी हमारा 14 चैप्टर है और प्रायिकता हमारा 15वां चैप्टर है। कुछ किताबों में ये 14 ये 13वां है और प्रायिकता 15वां है। बच्चों चलिए, ये कितना, किसी कारण से 12 खराब पेन बी 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देख करके यह नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है, यानी कि 12 पेन है खराब, कैसे पेन है 12, लिखेंगे हम खराब पेन। खराब पेन कितने दे रखे हैं 12, और अच्छे पेन कितने दे रखे हैं 132। अब किसी गलती की वजह से ये दोनों पेन क्या है मिल जाते हैं, तो कुल पेन कितने हो गए हमारे पास में, कुल पेन जोड़ देंगे कितने हो गए 2 2 4, 3 और 1 4 और 144 पेन हो चुके हैं। कुल पेन कितने हो गए हैं 144, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास में, कुल परिणाम बराबर 144। अब मिलने के बाद में इनको हम देख कर के नहीं बता सकते हैं, कि सिर्फ देख कर नहीं बता सकते हैं कि पेन अच्छा है कि खराब है, ये देख करके हम नहीं बता सकते हैं। इस मिश्रण में से एक पेन को हम याचिका निकालते हैं। याचिका का मतलब होता है बिना सोचे समझे हमने कोई पेन निकाल लिया जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसकी क्या प्रायिकता है, जो निकाला गया पेन है वो अच्छा वाला है, खराब वाला नहीं है। अच्छे पेन की पूछ रहा है तो अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए 132। कितने हो गए 132। हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है अच्छा पेन
होने की। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलो बच्चों, अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में? 132। कुल परिणाम कितने हैं? 144। इनको हम काट लें तो 4 से काटा जा सकता है, 11 से कटे या नहीं, 4 से काटो। 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 से काटो, 4 तिया 12, 2 बचे, 4 छिके 24। 3 से काट सकते हैं, 11 बार, 3 से कट गया 12 बार, 3 से 11 बार, 3 से 12। समझ में आ गया? तो और कट सकता है, देखो 11 और 12 तो अब कट ही नहीं सकता है बच्चों, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 11 बट्टे 12। ये होगी हमारे प्रायिकता। यानी 12 में से 11 चांसों में पेन जो है सही निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक चांस ऐसा रहेगा जिसमें जो है एक खराब पेन निकलेगा। यानी अगर हम 12 पेन निकालते हैं एक एक करके, तो उन 12 पेनों में से मात्र एक पेन जो है वो खराब निकलेगा, बाकी के जो 11 पेन है उनकी प्रायिकता 11 सही रहेगी। यानी कि सही होने की प्रायिकता क्या है? ज़्यादा। सही होने की प्रायिकता कितनी है? ज़्यादा। ये हो गया हमका आंसर। आपको समझ में आ गया हो, आई हो। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर में ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था और थोड़ा सॉल्यूशन भी उसका बड़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है? थोड़ा सरल भी है, इसका सॉल्यूशन भी छोटा दे रखा है। समझ में आ गया आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ जी, अब हमारे जो है क्वेश्चन वो ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरे द्वारा कराया गया सोल्यूशन अगर आपके समझ में आता है तो आप अपने यार दोस्तों को, सहपाठियों को वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि उनको पास में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और उनको भी गणित जो है समझ में आने लगे। बच्चों, अगर हम इस सीरीज को कर रहे हैं, अनसॉल्व्ड पेपर कर रहे हैं, अगर आप इन अनसॉल्व्ड पेपर को एक बार कर लेते हैं तो आप जो है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 70 में से 65 प्लस क्वेश्चन नंबर आने के चांस 100% रहेंगे। यानी कि 70 में से 65 से ऊपर ही नंबर आपके आएंगे, इससे कम नहीं आते हैं। बस आपको ईमानदारी से करना होगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।